स्पीच सबसे पहले जो सागदार साहब की थी, बड़े इंपॉर्टेंट नुकात, एक तो कुछ जो अपने हमारे सियासी उनके मुखालिफिन हैं उनको उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी जो भारतीय जो प्रोपेगेंडा है उसको उन्होंने कल डिस्पर्स किया। आप कैसे देख रहे हैं उनकी स्पीच को, क्या एनालिसिस है आपका मौजूदा सूरत हाल की? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में जैसे आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं पूरी कौम, तो यौम तशक्कुर तो वही मनाते हैं जिनका अपर हैंड होता है। तो लिहाजा नंबर 1 के कैटेगोरिकली एंड क्लियरली पाकिस्तान की जीत हुई है, और उसके लिए हम जहां अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम अपनी मुसल्लह अफवाज जवानों पूरी कौम का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इत्तेहाद से और अपनी टेक्निक से, महारत से, प्रोफेशनलिज्म से, जिनको बड़ा गुरूर था उनका गुरूर खाक में मिला दिया। अपने हिस्से मिजाह को भी साथ साथ रखा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरूर था ना, वो कहते थे कि हम जब चाहें जो भी कर दें, पाकिस्तान को रोन दें, तो पाकिस्तान ने ना चने जो है चबवा दिए उनको, जो है ना लोहे के चने पाकिस्तान साबित, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट कल स्पीच में कहेगी, इंडिया ये स्पिन दे रहा है कि जी सीज़ फायर पाकिस्तान ने बेग की, पाकिस्तान उधर गया, तो वेरी कैटेगोरिकली नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ये बता रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे 10 तारीख को सैटरडे को जब पाकिस्तान ने वो बराबर करके रख दिया था, उधर उधमपुर आदमपुर से लेके पठानकोट, अखनूर, उड़ी, राजवड़ी सब बराबर कर दिए थे, तो उस वक्त इट वॉज इंडिया जिसने अमेरिका से कहा कि भाई सीज़ फायर के लिए हम तैयार हैं। और इसकी सेकंड एविडेंस ये भी मिलती है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी दिन में कहा कि अगर पाकिस्तान मान जाए तो फिर हम तैयार हैं। सो जो बात इसहाक़ डार साहब कर रहे हैं कि मार्को रूबियो ने सुबह 8:30 बजे कॉल की, उन्होंने कहा कि भाई वो इंडिया तैयार है, तो आप बताएं। इन्होंने कहा हम तो पहले ही अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान तो अमन चाहता है, तो और मारने फिर हो जाते हैं। अब जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ज़ाहिर है उधर से ज़ख्म तो वो चाट रहे हैं बैठ के, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस कंसिस्टेंसी के साथ सदर ट्रंप ये बात कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में, उन्होंने बार बार कहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि सीज़ फायर बरकरार है। इट मीन्स कि वो मसलसल उसको सपोर्ट नहीं दे रहे, बल्कि हाईलाइट भी कर रहे हैं कि देखो यार हमने अमन करा दिया। तो साहब, आपको लगता है कि कंटिन्यूसली मार्को रूबियो हो गए या जेडी वैंस हो गए, वो इस वक्त कांटेक्ट में होंगे, स्पेशली सीज़ फायर के दौरान भी, और ये जो DGMOs का राब्ता हुआ है इसमें भी बात की गई कि अभी मिलिट्री सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट हैड टू कम टू द पॉलिटिकल टॉक्स। उसमें कितना वक्त लग सकता है या उसमें भी कोई चैलेंजेस आएंगे? 3 ट्रैक्स हैं। नंबर 1, एक तो NSAs के ऑफिस के दरमियान रब्ता हुआ है। NSA मीन हमारे DGISI आपके बराबर जी। और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, जो कि पॉलिसी चला रहे हैं 2014 से। दूसरा जो ट्रैक है वो ये वाला है DGMOs का, ये 3rd रब्ता था और अभी 18 को फिर होना है, मीन परसों। तीसरा ट्रैक वो इनडायरेक्ट है कि हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, सऊदी अरब हमसे बात कर रहा है, फिर सऊदी अरब इंडिया से बात कर रहा है, इरानियंस हमसे बात कर रहे हैं, फिर इंडियंस से बात कर रहे हैं, फिर दोबारा बातचीत हो रही है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सदर ट्रंप अपने पहले ओवरसीज़ दौरे पे हैं। अब की बार जो ट्रंप मिली है उनको, वो बड़ी अहमियत के मौज़ूआत साथ लेके चले। उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, अमेरिका टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसमें अगर वो रोज़ाना बार बार वो पाकिस्तान इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, तो जो आपने बात की वो सिस्टम पूरा उनको फीड कर रहा है बैठ के। और वो बहुत सारे जब डिप्लोमेटिक लेवल पे काम होता है बहुत सारा, मसलन एम्बेसीज रब्ता करती हैं, फिर वो जो डिप्लोमेटिक सर्किट है उनमें डिस्कशन होती है। G7 का एक लेटर आया था, G7 ने जंग के दौरान कहा था कि आप सीज़ फायर करें दोनों मुल्कों से। G7 एम्बेसडर्स का यहाँ इजलास हुआ था और उस वक्त भी हंगामी तौर पे। हाँ। अच्छा, एक स्टोरी आ रही है हमारे पास, वो ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो अंदरूनी सियासत की उससे ख़तरा है
कि ये जो सीज़ फायर है ये टूट जाएगा। और मज़ीद दोनों रिव्यूअर्स ये कहा कि अगर सीज़ फायर ख़त्म हुआ तो न सिर्फ ये खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा, और मुज़ाकरात में जो मसला कश्मीर है इसका शामिल होना एक बड़ी कामयाबी है। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी तनाज़ात हैं इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उनका हल मुज़ाकरात से निकले, इंक्लूडिंग कश्मीर इशू है, सिंध तास माहिदा है या दीगर मसाइल है, इस सब पे बात होनी चाहिए। स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या समझते हैं? बिलावल हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर ऑन BBC CNN पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया उन्होंने। आपका क्या टेक है? बिलावल का खदशा किस हद तक है और बजा है ये जो सीज़ फायर के हवाले? खदशा तो बजा है, क्योंकि जो प्रेशर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पे आया है, अब वो कितना इस प्रेशर को सस्टेन करते हैं, उनको सियासी कीमत तो देनी है। ही हैज़ टू रीपे द पॉलिटिकल कॉस्ट। और वो क्या है, उसके फोरम है, एक तो पूरा मिट्टी पलीत हो गई उनकी, और पूरा मीडिया हर फोरम पे मीडिया, आजकल तो मीडिया है ना, बेशक वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ मोदी साहब, वो शेर अब्दुल खान मरवत कहते हैं ना, बढ़ गए, तो मोदी साहब बढ़ गए। नंबर 2, कांग्रेस में राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, उठाया है चीज़ों को, पहले राहुल गांधी को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब ये है कि कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ क्लब होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जिस काम के लिए प्रोबेबली ये सारा फॉल्स फ्लैग हुआ था बिहार के इलेक्शन के लिए, अब अगर हारा हुआ शख्स जाएगा एड्रेस करने के लिए, तो इमेजिन नीचे क्या नारे लगेंगे। हारा हुआ शख्स कहेगा कि मेरे हाथ में भारत की कमान दो, लोग तो पूछेंगे अरे आप तो डिफेंड नहीं। उसने तो जीत का इम्पैक्ट दिया, वो तो अपनी स्पीच में भी आके उन्होंने, लेकिन उस रिटेलिएशन से पहले दिया जो पाकिस्तान की जानिब से की गई। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, अभी जो स्पीच उन्होंने पोस्ट वॉल की है, आपने आंखें नहीं देखी थी उनकी? मतलब हम लोग तो मैं वही कह रहा हूं, क्या उनकी आवाम कन्विंस है इस बात पे? उन्होंने जो भी इम्पैक्ट देने की कोशिश की, लेकिन कैसे झुठलाएं हम आलमी मीडिया को जो कह रहे हैं कि राफेल गिरे हैं, कैसे झुठलाएंगे वो भारतीय मीडिया को जो अब क्वेश्चन कर रहा है कि आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, पुलवामा के वक्त कहा था कि राफेल होता तो पता नहीं हम क्या कर देते। वो राफेल 1 2 3 4 5 6 अच्छा, कल इमरान की बात कर रहे थे और वाकई में अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि वाकई में उनकी जो आवाम है ना, वो समझते हैं कि बॉलीवुड ही चल रहा है और जो उनकी गवर्नमेंट उनको बताती है नहीं, अब फाइटर मूवी चल रही है, अब नहीं चल रहा। ये मैं आपको बताऊं, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 2005 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी स्लोगन दिया था इन्होंने शाइनिंग इंडिया। हालांकि 5-10 हज़ार फार्मर्स ने सुसाइड्स की थी वहाँ हैदराबाद में, ऊपर वाली स्टेट्स पे। ये बिल्कुल कांग्रेस को यकीन नहीं आ रहा था जब मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म बने तो कांग्रेस जीत गई थी। ये लोगों के लिए जो भी मैसेज करें उस गोदी मीडिया के ज़रिए या जो चैनल इनके साथ हैं कॉरपोरेट सेक्टर वाले, लेकिन अब की बार नहीं। ये जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, वो आके 250 भी पूरे और अब की बार मोदी सरकार सिर्फ हार, मुंह के बाहर, मुंह के बाहर। एक और अपडेट आ रही है, वो भी बता देते हैं। वो ये कि भारत शिकस्त से 2-4 तो हुआ ही है, लेकिन मैं ना मानूं कि रट जो है उसकी अभी भी बरकरार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने कहा है कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल है और मुअत्तल रहेगा। मुआहिदे के सालिस यानी कि वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और आबी माहिरीन पहले ही कह चुके हैं कि मुआहिदे में मुअत्तली की गुंजाइश नहीं है। अब ये जो पराचा हमें नजर आ रहा है SJ शंकर की जानिब से या इंडिया की तरफ से, वो यूनिलैटरली कह रहे हैं कि भाई हम तो मुअत्तल कर देंगे, हालांकि इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं ना मानूं कि रट इंडिया की ये कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है इस तरह के मुआहिदे पर? टॉक से पहले कोई भी हो वो अपनी पोजीशन हार्ड रखते हैं ताकि टेबल पे जाएं। तो फिर आपको सदर ट्रंप या सेक्रेटरी मार्को रूबियो या वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की तरफ जाऊंगा। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट में मसलसल एक बात करें तो यू कैन इमेजिन के ग्लोबल पावर के नज़दीक एजेंडा कितना अहम है। और आज इस्लामाबाद में एक और विजिट है, वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पावर्स कितनी कंसर्न्ड हैं। ये नहीं हो सकता
कि दुनिया को नरेंद्र मोदी कहे कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, अगर वो पाकिस्तान को ये नहीं कह सका कुछ तो दुनिया को कैसे अच्छा, कहेगा? ये तब्दीली आपको पॉलिसी के अंदर नजर आ रही है ट्रंप की या रिपब्लिकन की गवर्नमेंट की? क्योंकि स्टार्ट में हमें याद है जेडी वैंस बार बार ये इंटरव्यूज में कहते रहे कि हम नहीं चाहते कि दरमियान में पड़े या सालिसी का किरदार निभाएं, लेकिन अल्टीमेटली उनको आना ही पड़ा। तो ये तब्दीली आपको क्या लगता है किस वजह से आई? सदर ट्रंप जो बातें कर रहे हैं इट मीन्स के कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं है इन हिज माइंड। वो कंसिस्टेंटली इस मामले पे सोचते रहे हैं, मसलसल सोचते रहे हैं। देखिए ना, वो तो ये कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि आपस में तिजारत करें, हाउ कैन इंडिया से नो टू यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते रहे कि मार्को उठो, इनको खाना वाना खिलाओ यानी दे मस्ट। मैं ये कहना पता नहीं मेन्यू क्या होगा उस टेबल का जिसमें ट्रंप, पाकिस्तान और इंडिया बैठे। मेन्यू जो भी हो, लेकिन एक अच्छा वॉकवे होगा, उस जगह का नाम भी छोड़ें, वॉकवे अच्छा होगा, पानी होगा इधर उधर, शाम में लाइट्स लगी होंगी, ये वॉक कर रहे होंगे, और वैसे घोड़े होंगे जैसे अभी हमने देखे। नहीं, घोड़े छोड़े नहीं होंगे। वॉकवेज, हम मुस्कुराहट को ही काफी समझे। वॉकवेज बड़ा अच्छा, समंदर के किनारे चलेंगे, फिर वहाँ बैठ के लाइट्स में खाना खाएंगे। दुनिया इधर लेके जाना चाह रही है। ये जो बात डॉक्टर जयशंकर की है, जब टेबल पे आएंगे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कश्मीर आ गया ना दुनिया के सामने, सलामती कौंसिल ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया। दूसरा टेररिज्म है, यानी वंस फॉर ऑल। मुझे याद है DGISPR ने कहा था कि ये रवायत हम ख़त्म करवाएंगे कि कुछ भी दुनिया में हो पाकिस्तान का नाम आता है वो होगा। और तीसरा बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शौकत भाई साहब, बहुत शुक्रिया। टीम नरेंद्र मोदी की लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड देन उनकी पूरी टीम, चाहे वो अमित शाह हो जो कि लीमू रखते थे राफेल के ऊपर, चाहे वो अजीत देओल या देवल व्हाटएवर यू कॉल हिम, चाहे वो हों, या फिर इनके ये लेजर आइड फॉरेन मिनिस्टर हों, ये जो जयशंकर साहब हैं, शदीद तनकीद की जद में ये पूरी जंग में नजर नहीं आए, आंखें चुराते रहे मीडिया से। और अब आके इन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स जो अपनी फौज के कहने पे दी हैं, उसके बाद शदीद तनकीद की जद में है और इन्हें एक डिजास्टर्स फॉरेन मिनिस्टर इनको कहा जा रहा है इंडिया के।